Good morning, student. Today I am going to discuss projection of plane. इसके पहले इस चैनल पे आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और इंजीनियरिंग कर्व का सारा वीडियो अवेलेबल है। जो लोग को डाउट है या जो लोग नहीं देखे हैं, प्लीज़ ये सारे टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं वीडियो देख करके, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन कन्फर्म ही रहता है। कम से कम 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और ये कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से आना ही आना है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेन होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल SBTE पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। धन्यवाद। ओके स्टूडेंट, नाउ पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लेन होता क्या है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसी तरह से पहले पढ़ेंगे कि प्लेन होता क्या है। प्लेन तो कहता है, ए प्लेन इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, इट्स थिकनेस इज ऑलवेज निगलेक्टेड। मतलब है जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो, मगर जो मोटाई हो क्या हो, निग्लिजिबल हो, नेगलेक्ट किया जाता है, उस वैसे शेप को ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और जिसके पास लेंथ होगा और ब्रेथ होगा और थिकनेस क्या होगा, नेगलेक्टेड होगा, नेग्लिजिबल होगा, वैसे फिगर को हम लोग प्लेन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है, वेरियस शेप ऑफ प्लेन फिगर आर कंसीडर सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। ये सब हम लोग टू डायमेंशनल फिगर है। देखिए ये सारे फिगर ये कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में भी हमको जानना है। तो देखिए, ठीक है। अब देखिए ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ने से पहले इन सारे फिगर को बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली फर्स्ट यूनिट में जो हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे ये सारे चीज़ों को बनाने के लिए सीखा जाता है और उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे फिगर बनाने आता होगा, ठीक है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है और ये है क्या, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर है और स्क्वायर बनाने के लिए क्या, जितने साइड का स्क्वायर बनाना होता है तो स्क्वायर मान लिया 40 साइड का लेना है तो 40 साइड ले लिए और ए पॉइंट दे दिए और बी पॉइंट दे दिए। बी पे परपेंडिकुलर डाल दिए किस प्रोटेक्टर की मदद से, और ए पे परपेंडिकुलर डाल दिए और 40 ए पे रख के बी पे रख के काट के मिला दिए, तो ये हमारा CD स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटागन बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हम साइड लिए 25 और ए पॉइंट होगा और बी पॉइंट होगा। बी से हम 100 कितना 5 डिग्री बनाएंगे और यहाँ से भी 105 डिग्री बनाएंगे, फिर यहाँ काट के और 25 का एक आर्क लेके इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हम सारे को बना सकते हैं। और जो लोग को ज़्यादा डाउट है तो हमारे इंजीनियरिंग कर्व में इन्वॉल्यूट का सेक्शन है, इन्वॉल्यूट के सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सारे फिगर पे इन्वॉल्यूट बनाया गया है और कैसे बनता है वो सारे प्रोसेस भी बताया गया है। इस तरह से आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं कि सारे फिगर कैसे बनते हैं, ठीक है। और देखिए हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में यही सारे फिगर का
हम लोग क्वेश्चन रहेगा, ये फिगर ही रहेंगे, स्क्वायर का रहेगा, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये सारे फिगर का ही हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर कंडीशन दिया रहेगा और इसको हम लोग बनाएंगे। अब देखिए, कहता है टाइप्स ऑफ प्लेन, हमारा टाइप्स ऑफ प्लेन कहता है प्लेन में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, परपेंडिकुलर प्लेन और ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन और ऑब्लिक प्लेन बोथ आर इंक्लाइंड, बोथ रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग इंक्लाइंड है। देखिए परपेंडिकुलर प्लेन है पहला में, तो दिस प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टाइप्स। नंबर 1 में परपेंडिकुलर टू बोथ रेफरेंस प्लेन, परपेंडिकुलर टू वन एंड पैरेलल टू अदर, और परपेंडिकुलर टू वन एंड इंक्लाइन टू अदर। ये 3 केस है, हम लोग पढ़ेंगे 3 केस के बारे में। तो पहला केस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन, परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये जो देखो ए बी सी और डी ये प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए ये हमारा वी टी है, ये हमारा, और ये हमारा जो है वी पी है, और ये हमारा एच पी है। ठीक है, अब देखिए ट्रेस करते हैं, तो ट्रेस जब करेंगे दोनों के परपेंडिकुलर है, तो देखिए अगर टॉप से देखेंगे यहाँ से, ठीक है, अगर टॉप से देखेंगे, देखिए यहाँ से अगर टॉप से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, ये इसको प्रोजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर है तो ऐसा दिखेगा, और इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे डॉटेड से देखिए, और ये हमारा क्या है, तो ये भी पे जो प्रोजेक्शन हुआ, ये जो देखो बी और सी को हम लोग ट्रेस किए हैं, बी और सी को ट्रेस किए हैं, तो यहाँ हमको वी टी मिला है, और ए और बी को ट्रेस किए हैं किस पे, एच पी पे। ठीक है, ए, और फिर से यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ए बी है, ए बी जो साइड है, इस ए बी को बी सी से होते हुए और डी से होते हुए हम लोग एच पी पे क्या किए हैं, ट्रेस किए हैं। यहाँ पे एच टी का मतलब होगा हॉरिजेंटल ट्रेस, हॉरिजेंटल ट्रेस, और वी टी का मतलब होगा वर्टिकल ट्रेस। उसी को हम लोग बोलते हैं वी टी, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेस है, तो इसे ट्रेस बोलते हैं, या इसी को सिंपल वे में बोल सकते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अगर प्लेन है और प्लेन को, जैसे आपके पास बुक है तो बुक में तो थिकनेस है, बुक का एक पेज आप लीजिए और पेज रखिए और खड़ा उसको रखिए, तो टॉप से भी देखिएगा तो आपको लाइन दिखेगा, और फ्रंट से भी दिखेगा तो क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है, आप बुक पेज को खड़ा कर लीजिएगा और उसको देखिएगा टॉप से तो आपको एक लाइन दिखेगा, और सामने से भी देखिएगा तो एक लाइन दिखेगा। तो टॉप से जब देखिएगा, टॉप से देखिएगा तो कहाँ बनेगा प्रोजेक्शन उसको, एच पी में, तो उस हो जाएगा एच टी। देखिए ए और बी कहाँ से देखे हैं, टॉप से, ए बी कहाँ से देख पाएंगे हम, टॉप से, तो ए और बी क्या हुआ, एच टी। और सी और डी को कहाँ देख पाएंगे, कहाँ देख पाएंगे, वी पी में, यहाँ पे वी टी। तो देखिए वी टी को सी डैश डी डैश से दिए कि नहीं, और ए और बी टॉप व्यू हम लोग लेटर से सिर्फ और डी लेटर से दिखाना रहता था, तो ए बी से दिखाते थे, और वो तो इसी को बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और इसी को क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रेस। मेरी समस्या आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर। पहले हम लोग बात करते हैं इस फिगर पे, देखिएगा ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये जो है एच पी पे क्या है, एच पी पे परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू, सॉरी, परपेंडिकुलर टू किसका है, परपेंडिकुलर टू एच पी है, और पैरेलल टू क्या है, वी पी है। देखिएगा परपेंडिकुलर टू एच पी है, परपेंडिकुलर टू एच पी है ट्रायंगल पी क्यू आर।
ट्रायंगल पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू एच पी है और पैरेलल टू क्या है, वी पी है। अब देखिए देखिए तो पैरेलल है तो उसका ट्रेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पी क्यू आर में तो देखो, जब हम लोग ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग अगर सामने से देखेंगे, इधर से देखेंगे, सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ट्रायंगल ही दिखेगा। क्या दिखेगा, ट्रायंगल ही दिखेगा। और टॉप से देखेंगे, ट्रेस करेंगे तो एक क्यू आएगा, एक पी आएगा और आर आएगा। पी आर के बीच में क्यू आएगा और वो एक ही लाइन पे दिखेगा। देखो ट्रायंगल अगर आप सामने रखिए तो अगर उसका टॉप व्यू भी देखिएगा तो एक लाइन रिप्रेजेंट होगा। जैसे मान लिया जाए, देखो ये पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपकी बात कर लेते हैं, यही हमारा ट्रायंगल है, तो टॉप व्यू से अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ लाइन दिखेगा कि नहीं, पी क्यू आर मान लो यही होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी सॉलिड, जो भी, सॉरी यहाँ पे प्लेन है तो प्लेन की बात कर लेते हैं। जो भी प्लेन, जिस कोई भी फिगर, नॉट प्लेन, कोई भी फिगर जिस प्लेन में पैरेलल होगा, जिस प्लेन में क्या होगा, पैरेलल होगा, उसका ओरिजिनल फिगर उसमें ड्रॉ होगा और उसमें ट्रेसेस नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इसी में ये जो पी क्यू आर है पैरेलल किसका है, वीपी का है। वीपी का है तो नो वीटी, वीपी का है तो नो वीटी और सिर्फ क्या होगा, एच टी होगा। बात समझ में, ये याद रखेंगे कि जो भी फिगर जिस प्लेन में पैरेलल होगा उसमें उसका वी टी या एच टी नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, कोई भी फिगर, कोई भी प्लेन फिगर जिस प्लेन में पैरेलल होगा उसमें उसका ओरिजिनल शेप बनेगा, उसका एच टी या वी टी नहीं होगा। समझ में आ गया, यानी पी क्यू आर पैरेलल है वीपी का तो पी क्यू आर ट्रायंगल बना, और परपेंडिकुलर है एच टी का तो एच टी का बना, एच टी ट्रेस हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, नो वी टी हुआ। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर को देखने से पता चल रहा है कि ये पैरेलल है वीपी, पैरेलल है एचपी का, पैरेलल है किसका, एचपी का। जो स्क्वायर है ए बी सी डी वो पैरेलल किसका, एचपी का। तो एचपी का पैरेलल होगा तो एचटी नहीं होगा। एचपी का पैरेलल है मतलब ए बी सी डी स्क्वायर बन जाएगा एचपी में। और वीपी देखिए, इसको जब ए बी को जब इधर ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, वीटी बनेगा। यहाँ से ए डैश बी डैश क्या होगा, वीटी बना। तो यहाँ से सेकेंड केस से, जैसे फर्स्ट केस में दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर होगा तो ट्रेसेस दोनों के दोनों क्या होंगे, लाइन होंगे, स्ट्रेट लाइन होगा। मगर एक के साथ परपेंडिकुलर है और दूसरे के साथ पैरेलल है तो जिसके साथ पैरेलल होगा उसमें क्या बनेगा, एक्चुअल फिगर बनेगा, यानी नो वी टी या नो एच टी होगा। और दूसरे में जिसके साथ एच टी होगा उसका नो वी टी होगा, जिसका नो एच टी होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वी टी होगा। इस तरह से हम लोग इसको समझ पाए। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जिसमें कोई प्लेन अगर बोलेगा ना कि पी क्यू आर स्क्वायर ए बी सी डी इज पैरेलल टू एच पी एंड इट्स वी टी इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग, तो यहाँ पे सिर्फ हमको इस माइंड में सेट कर लेना है कि अगर बोलेगा कि प्लेन पैरेलल है एच पी में, यानी पैरेलल है एच पी में, तो उसका एच टी नहीं होगा। पैरेलल, जिस प्लेन में पैरेलल होगा उसमें उसका ट्रेस नहीं होता है, उसका ट्रेस नहीं होता है, उसमें ओरिजिनल फिगर बनता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइंड टू अदर।
देखिए पर दोनों के परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइंड टू अदर। तो पर एक के साथ परपेंडिकुलर है और दूसरे के साथ इंक्लाइंड है तो एच टी भी होगा और वी टी भी होगा। देखिए स्क्वायर जो ए बी सी डी है वो परपेंडिकुलर है किसका, वीपी का, और इंक्लाइंड है किसके साथ, एचपी के साथ। ये इसका स्टेटमेंट है कि जो ए बी सी डी स्क्वायर है वो एचपी के साथ इंक्लाइंड है और वीपी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू वन प्लेन, परपेंडिकुलर टू वीपी, तो परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो देखिए इसका ट्रेस ऐसा हो गया, स्क्वायर हम लोग ए बी सी डी पहले बना लिए, ठीक है, और यहाँ से ट्रेस करके एच टी निकालिए और यहाँ से परपेंडिकुलर किए और देखो यहाँ पे थीटा जो भी दिया रहेगा वो थीटा चला गया और यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो क्या हो गया, वी टी होगा। यानी परपेंडिकुलर टू वन प्लेन इंक्लाइंड टू अदर भी होगा तो एच टी भी होगा और वी टी भी होगा। स्टेटमेंट इसका ये है कि ये प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे है कि जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर, यहाँ जो है इस फिगर में आप देखिए तो यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर टू हमारा किस में चला जाएगा, परपेंडिकुलर टू एच पी है, परपेंडिकुलर टू एच पी इस पे परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड वी पी के साथ, इंक्लाइंड वी पी के साथ है। तो देखो इंक्लाइंड टू वी पी एच पी में बना और परपेंडिकुलर टू किसका, एच पी, परपेंडिकुलर टू एच पी है, ये वी टी परपेंडिकुलर टू एच पी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए। देखिए इसी तरह से ट्रेसेस का एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। देखिए कहता है कि शो बाय मीन्स ऑफ ट्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। कहता है कि परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी, तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन बना लिए, परपेंडिकुलर टू एच पी, परपेंडिकुलर टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। तो यहाँ क्या होगा, एच टी होगा और ऊपर क्या होगा, वी टी होगा, जो भी नेम देना होगा आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको ये यहाँ पे ये बना हुआ है, देख लीजिए कैसे। दूसरा है परपेंडिकुलर टू एच पी एंड इंक्लाइन टू वी पी। देखिए जो स्ट्रेट लाइन समझ में आएगा उनके लिए एकदम आसान है, परपेंडिकुलर टू एच पी, परपेंडिकुलर टू एच पी ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू एच पी का मतलब ऐसा, और इंक्लाइन टू 30 डिग्री विथ वी पी, ये क्या होगा वी टी, ये क्या होगा एच टी, ठीक है कि नहीं। पहला केस में पढ़े थे ना, पहला केस में पढ़े वी टी एच टी, दूसरा केस में क्या होगा, ऊपर वी टी होगा नीचे एच टी हुआ। अब देखिए तीसरा का पैरेलल टू एंड 40 mm एफ अवे फ्रॉम वी पी, पैरेलल, पैरेलल टू एंड 40 mm अवे फ्रॉम वी पी, 40 mm फ्रॉम अवे फ्रॉम वी पी, तो ये क्या हो जाएगा एच टी होगा और ऊपर क्या होगा, पैरेलल है तो नो वी टी, नो वी टी होगा, देख लीजिए नो वी टी एच टी है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी, परपेंडिकुलर टू वी पी हुआ एक्स वाई वी पी एच पी, ये परपेंडिकुलर टू वी पी हुआ, 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी हुआ। देखिए ऐसा बना हुआ है कि नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि पर इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू एच पी, तो एच पी बोला है तो कहाँ बनेगा 45 डिग्री बना, और परपेंडिकुलर टू वी पी, परपेंडिकुलर टू वी पी, पैरेलल टू एच पी एंड 25 पैरेलल, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए उधर बना है कि नहीं, देखिए है ना। उसके बाद पैरेलल टू द एच पी एंड 25 mm फ्रॉम इट, तो पैरेलल टू एक्स वाई वी पी और एच पी। देखिए पैरेलल टू एच पी, पैरेलल टू एच पी, एच पी है
और 25 फ्रॉम अवे फ्रॉम इट, तो 25 mm पैरेलल टू HP एंड अवे फ्रॉम इट मतलब ऊपर 25 जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा VT होगा, यहाँ पे क्या होगा नो HT होगा, है ना। अब ये 25 mm जो है यहाँ पे है ना 25 mm अवे, यहाँ पे क्या होगा नो HT, ठीक है। इस तरह से तो ट्रेसेस इस तरह से हम लोग ट्रेस करेंगे, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस बात पे हम लोग इसी पे है। दो तीन चीज़ यहाँ से हमको समझना है कि अगर बोलेगा HP में पैरेलल है तो वहाँ पे ट्रेस नहीं होगा, ओरिजिनल फिगर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है जो गुरु मंत्र हम लोग ने पढ़ा है कि एंगल बोलेगा HP में बनाएंगे VP में, वो हर जगह वैलिड है। एंगल बोलेगा HP में बनाएंगे VP में, परपेंडिकुलर टू HP मतलब XY के ऊपर, परपेंडिकुलर टू VP XY के नीचे। एंगल बोलेगा HP में बनाएंगे VP में, एंगल बोलेगा VP में बनाएंगे HP में। पैरेलल टू HP, पैरेलल टू VP, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। तो ये सारा चीज़ हमको हेल्प करेगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो काम यहाँ पे देगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझें, एक बार देख लें, समझ लें, और उसके बाद हम अगले क्लास में हम आपको नया जो होगा उसका क्वेश्चन कराएंगे। इसके क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। इसीलिए पहले आप इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, कैसे HT हुआ, परपेंडिकुलर है तो कहाँ कैसे ड्रॉ हुआ। आप एक बार अच्छे से वीडियो को एक बार देख लें। देखने के बाद आपको सब एनालाइज होगा और जब क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार हम बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक आप पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन खुद ब खुद बनाना आप शुरू कर देंगे। धन्यवाद।